नमस्कार दोस्तों। चलिए, जो सिलसिला अभी हम लोग का कन्याकुमारी के तरफ रोड के थ्रू बढ़ रहा है, उसमें बेंगलोर में पहला दिन है और आज हम लोग मंदिर से स्टार्ट करेंगे। बेंगलोर के पास स्थित अद्भुत कोटि लिंगेश्वर मंदिर का दर्शन करने चलेंगे और एक यह दिव्य फील होगा। वहाँ शिवा का कई एक तरह का आपको मूर्ति नज़र आएगा। तो हम लोग आइए सिलसिला शुरू करते हैं। इसके पहले कि हम लोग मंदिर चलें, आइए जिस गेटेड सोसाइटी में ये श्री राम का ग्रीनफील्ड गेटेड सोसाइटी है, काफ़ी बड़े इलाके में है और यहीं हम ठहरे हुए हैं अपने भतीजे के घर में। इसके बारे में जान लें। एक्चुअली बेंगलोर से टुमकुर के रास्ते में ये बहुत ही बेहतरीन गेटेड सोसाइटी है। इसमें काफ़ी ओपन एरिया बहुत बड़ा दिया गया है। अभी तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट ही और इसका एक दो फेज अलग अलग बन रहा है। और अभी तक हमने जितना भी गेटेड सोसाइटी में स्विमिंग पूल देखा है, इसका सबसे बड़ा स्विमिंग पूल हमें नज़र आया। और इस गेटेड सोसाइटी के जस्ट बगल में एक साउथ इंडिया का मंदिर है, जहाँ से सवेरे सवेरे बहुत ही अच्छा भजन सुनाई देता है और बड़ा अच्छा फील होता है। आप लोग को नहीं सुना सकते हैं, कॉपीराइट का मामला आ जाएगा। एक बार जस्ट सोसाइटी का हम लोग चक्कर लगा के और फिर मंदिर के तरफ प्रस्थान करेंगे। ये इसलिए दिखलाया जा रहा है कि बेंगलोर में थोड़ा सा, बेंगलोर शहर से अगर बाहर आप लेते हैं, जो कि अब तो सारा बेंगलोर में ही आने लगा है, तो आपको रीज़नेबली अच्छे प्राइस में और काफ़ी बड़ा एरिया में गेटेड सोसाइटी मिल जाएगा। क्योंकि बेंगलोर के बीचों बीच जो है ना, अब जगह कहीं नहीं बचा। देखिए, बहुत अमेजिंग और बहुत ह्यूज सारा प्रबंध है यहाँ पे। तो हमें तो बड़ा यहाँ अच्छा, मौसम भी अच्छा लगा और यहाँ का वाइब भी बहुत अच्छा लगा। हम टेनिस रैकेट लेके आए नहीं थे, नहीं तो हम तो यहाँ टेनिस खेलने में रह जाते, कहीं घूमने नहीं जाते। इसके गेट पर लिखा हुआ है श्री राम्स ग्रीनफील्ड। इस सोसाइटी का नाम है बुद्धिगिरी क्रॉस, इस जगह को बोलते हैं। बच्चों के खेलने का समुचित प्रबंध, बड़ों के लिए तो 3000 से ज़्यादा स्क्वायर फीट में क्लब, सारे स्पोर्ट्स की व्यवस्था, गज़ीबो से लेके स्पा वगैरह सब कुछ उपलब्ध। अब हम लोग मंदिर के रास्ते में आगे बढ़ें और अब मंदिर के बारे में बातें होंगी। गेट से कुछ ही क्षण में हम लोग गेट से बाहर की ओर निकलने वाले हैं। ये यहाँ का एंट्रेंस और एक तरफ से आउट होने का जगह। बाहर आ गए हैं हम लोग, राइट बढ़ेंगे और मंदिर, कोटि लिंगेश्वरी मंदिर की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगर आप बेंगलोर में हैं या कहीं से बेंगलोर घूमने आए हैं और आसपास किसी धार्मिक और आध्यात्मिक स्थान की तलाश में हैं, जहां भव्यता भी हो, आस्था और अनोखा का एक संगम हो, तो कर्नाटका के कोलार जिले में स्थित कोटि लिंगेश्वर मंदिर आपका विजिट जरूर होना चाहिए। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ स्थापित लाखों शिवलिंग। अभी आप देखेंगे भी। बीच का रास्ता बेहद खूबसूरत है। कोटि का अर्थ होता है 1 करोड़ और लिंगेश्वर भगवान शिव का स्वरूप है। यानी यह स्थान जो है, यहाँ 1 करोड़ शिवलिंग स्थापित करने का संकल्प लिया गया है। 90 से 100 किलोमीटर बेंगलोर से ये दूरी है, जो डिपेंडिंग अपॉन द ट्रैफिक आपको समय लग सकता है। विशाल 108 फीट ऊंचा शिवलिंग यहाँ पर है, एक बनाया गया है। 108 फीट ऊंचा बहुत ज़्यादा होता है। इसके सामने भगवान शिव के वाहन नंदी की विशाल प्रतिमा भी स्थापित की गई है। इसकी भी ऊंचाई 35 से 36 फीट बताई जाती है। रास्ता बेहद खूबसूरत है, गाड़ी ड्राइविंग का आपको मज़ा आएगा। बीच में जब आप सिंगल, ये मेरा भतीजा कार चला रहा है, हेलो करो, हाँ। रोड के अगल बगल का दृश्य रमणीय है और ट्रैफिक, मॉर्निंग का टाइम है तो ट्रैफिक कम है।
शिवलिंगेश्वर मंदिर का रास्ता अब लोकल खूबसूरत सा होता जा रहा है। इस मंदिर के परिसर में गणेश मंदिर आपको मिल जाएगा, राम सीता और लक्ष्मण का मंदिर मिल जाएगा, अन्नपूर्णेश्वरी मंदिर, नंदी प्रतिमा, ध्यान केंद्र, यज्ञ एवं पूजा स्थल की भी मौजूदगी है यहाँ पे। बस अब हम लोग थोड़ी दूर रह गया है, हम लोग पहुँचने ही वाले हैं और आपको सामने ही बड़ा सा गेट इसका नज़र आने वाला है। ये देखिए गेट पर भी ये जो ब्लैक पहन के आ रहे हैं ना, ये सबरीमाला मंदिर का ग्रुप निकलता है ये जाड़ेके में, और हर मंदिर में साउथ इंडिया में इनका बस से ये लोग काफ़ी भीड़ लगाते रहते हैं। हमने तो थ्रू आउट साउथ इंडिया में इनको झेला है। ये चलिए, इनकी धार्मिक अपनी मान्यताएं हैं और सारे ब्लैक में नज़र आएंगे। ये यहाँ का कार पार्किंग एरिया, कार पार्किंग से थोड़ी दूर पैदल चलना पड़ता है। अब अंदर का नज़ारा देखिए, आप गिनते गिनते थक जाएंगे, इतने शिवलिंग हैं। अगर आप भावनात्मक तरीके से जुड़ना चाहते हैं तो आप अपना भी कोई शिवलिंग वहाँ पर पूजा पाठ करके स्थापित कर सकते हैं, जो हमेशा के लिए यहाँ रह जाएगा। और जितने भी यहाँ पर पूजा पाठ के लिए लोग आएंगे वो शिवलिंग का साथ ही साथ पूजा पाठ भी होता रहेगा। यह अद्भुत है, इस तरह का मंदिर हमने कहीं नहीं देखा है। कितने करीने से, और जो भी लोग शिवलिंग स्थापित करते हैं उनके साइज के हिसाब से उनको प्लेस कर दिया जाता है। जाड़े के दिन में जाएंगे तो आप सुकून से घूम पाएंगे, गर्मी में थोड़ी दिक्कत होगी। वैसे बेंगलोर का मौसम उतना ज़्यादा गर्मी वाला नहीं होता है, लेकिन अब वहाँ भी गर्मी रहने लगा है। ये दिसंबर का महीना है, बेहद खुशनुमा मौसम है। आदमी बिना चप्पल के, बिना मोजे के भी घूम पा रहा है। अभी हमने आपको जिक्र भी किया कि अलग अलग मंदिर, अलग अलग भगवान का मंदिर भी यहाँ पर है। कॉरिडोर बना हुआ है, घूमने का जगह बना हुआ है। जहाँ से एंटर नहीं करना है वहाँ बैरिकेडिंग करके रखा हुआ है। आप अपना कैमरा ले जा सकते हैं, फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, फ़ोटो खींच सकते हैं। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, ऐसा कोई मनाही हमें नज़र नहीं आया। और अब सामने आएगा वो विशाल 108 फीट का शिवलिंग। यही है 108 फीट का शिवलिंग, और सामने 35 से 36 फीट का नंदी बैल। बहुत बड़े परिसर में है। लोग यहाँ शिव जी की बातों को और शिव जी के की आराधना करते हुए फ़ोटो खिंचवाते हैं। अच्छा लगता है। आइए, इसके बाद हम लोग फिर एक और दूसरी मंदिर चलेंगे, उसके बारे में भी अब आगे जिक्र करेंगे। ये नंदी बैल। ओम नमः शिवाय। 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 पूजा पाठ हो गया, अब हम लोग बाहर निकलेंगे और दूसरे मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे। भूख भी लग रहा है, रास्ते में देखते हैं हम लोग लंच के लिए कहाँ रुकते हैं। ओम नमः शिवाय। आगे हम लोग की जर्नी अब मंदिर से बाहर से होके हम लोग फिर से आ जाएंगे, और ये जो मंदिर होगा वो होगा द्वादशा ज्योतिर्लिंगा। ज्योतिर्लिंग यानी शिव का ज्योतिर्स्वरूप। ओमकारा आश्रम महासमस्थाना, ओमकार हिल्स रोड, बेंगलुरु। ये बिल्कुल बेंगलोर में है। और यहाँ से तो, जहाँ अभी हम लोग हैं, यहाँ से
इसकी दूरी अच्छी खासी है, बीच में हम लोग रुकेंगे तो थोड़ा समय तो लगना ही है। आइए आगे बढ़ते हैं, रिटर्न जर्नी स्टार्ट होती है और दूसरे मंदिर की तरफ हम लोग का कदम बढ़ता है। फिर से एक बार खूबसूरत रोड पहाड़ों के बीच से होते हुए हम लोग गुजर रहे हैं, और जैसा कि गूगल पर देखा गया है और जो पहले का एक्सपीरियंस बच्चों का है, तो उन्होंने कहा है कि टर्मिनल कैफ़े या कोई बार, टर्मिनल कैफ़े बार कोई जगह है, वहाँ कार लगाने की सुविधा है, वहाँ हम लोग आ गए। रियली इसमें दो तरह का अरेंजमेंट है, बाहर भी आप बैठ सकते हैं और अंदर एसी में भी बैठ सकते हैं। तो हम लोगों ने बाहर बैठना उचित समझा और खा पी के अब हम लोग नेक्स्ट मंदिर की तरफ बढ़ेंगे। ये मंदिर बेंगलोर के बीचों बीच स्थित है और काफ़ी हाईली पॉपुलेटेड एरिया में है, कॉमर्शियल इलाका है। तो ये मंदिर करने के बाद हम लोग जब लौटेंगे तो फिर से भूख लग गया रहेगा, तो फिर किसी अच्छे रेस्टोरेंट की तलाश करेंगे। अभी गेट आ गया है और गेट में एंटर करने के बाद देखिए आपको लगेगा कि किसी पहाड़ पर हम लोग चल रहे हैं, कच्चा सड़क है, लेकिन आगे जाने के बाद इस मंदिर का भाई बहुत पॉजिटिव है। 12 लिंगों को यहाँ स्थापित किया गया है, बेहद ही खूबसूरत। बहू कार पार्क करने गई हैं और हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। बहू कार पार्क करके और फिर सीढ़ियाँ चढ़ के आएंगी और फिर सीढ़ियाँ उतरना पड़ता है। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। ये देखिए इन्होंने कार पार्क कर दिया है और धीरे धीरे आ रही। इस मंदिर को श्री द्वादश ज्योतिर्लिंग देवस्थान के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ सारे 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रतिरूप एक ही स्थान पर स्थापित किए गए हैं, ताकि श्रद्धालु एक साथ सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर सकें। जो 12 ज्योतिर्लिंग अलग अलग नहीं जा पाएंगे, वो यहाँ आकर, ऐसी मान्यता है कि 12 दिव्य ज्योतिर्लिंगों का जो लाभ होता है दर्शन का, वो यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। फिर से एक बार लंबा समय गुजर गया है और पेट में चूहे कूदने लगे हैं। हम लोग ने तलाश किया है बच्चों ने कि ट्रेन थीम पर रेस्टोरेंट है प्लेटफॉर्म 65, उसमें आज चलें, थोड़ा अलग सा फील करें चीज़ों को। तो आइए हम लोग अब रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए इसका एंट्रेंस का ये नज़ारा है, काफ़ी आर्टिस्टिक वे में बनाया गया है। और यहाँ अभी बुकिंग का प्रोसेस चल रहा है, टेबल बुक कराना पड़ता है। चूँकि अर्ली इवनिंग का टाइम है तो हम लोग बहुत जल्दी आ गए हैं, इसलिए आराम से हम लोग को यहाँ पे टेबल मिल गया। यहाँ बिल्कुल डिफरेंट आपको फील होने वाला है। हर तरफ रेलवे लाइन बिछा हुआ मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स। ये तो प्राइवेट रूम है, पार्टी रूम है। इसमें अगर आप बड़े समूह में हैं तो यहाँ पर आपको एडजस्ट किया जाएगा। और रेलवे लाइन है, प्लेटफॉर्म, हर टेबल का नाम किसी प्लेटफॉर्म के नाम पर दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेनें चलती हैं, सिग्नल पहले ग्रीन होता है, फिर खाना पीना आता है। आइए उसका एक बार एहसास करें, मज़ा लें, अपने आप में ये अलग फील है। देखिए ट्रेन का सिग्नल हो गया है और अब खाना ट्रेन से आने वाला है। देखिए ये खाना ट्रेन से आ रहा है।
गाना है, चला जाना। जो भी कहिए, मज़ा आ गया यहाँ का एम्बियंस देख के, और खाना का टेस्ट बुरा नहीं है, अच्छा है। देखिए ट्रेन कैसे रिटर्न होता है और जहाँ से मुड़ता है, यहाँ बहुत सारा पटरी आपको नज़र आएगा, हर टेबल का अलग अलग लाइन होता है। अच्छा लगता है। ये सब जगह एक दो बार जाने का है, इसको फील करने का है। खाना पीना खा के और अब आज हम लोग यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आप लोग से निवेदन है, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया कार से चलना चाहते हैं तो हमारे सारे सीरीज़ को देखिए। जिस शहर में हम लोग विजिट करते हैं वहाँ रिलेटिव्स मिलने जाते हैं। आज मामी से मिलने आए हैं, काफ़ी एज है, और मेरे भाई का भी घर है टाटा शेरवुड कॉम्प्लेक्स बेंगलोर में, तो उनसे भी मुलाकात हो रही है हम लोगों की। लास्ट में कुछ फ़ोटोग्राफ्स लगा दिया जाता है ताकि आप लोग वहाँ के चीज़ों को समझ पाएँ, महसूस कर पाएँ। ये अभी हमारे भतीजा और बहू का ये फ़ोटो, काफ़ी प्यारे लोग। ये विधान सुधा। तो इस तरह से आप लोग से निवेदन है कि आप लोग हमारे साथ साथ टूर करते रहिए, और कन्याकुमारी चलेंगे, फिर कोस्टल एरिया से वापस आएंगे। इस बीच में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। एक पूरे रोड जर्नी को, 62 डेज़ के रोड जर्नी को हम लोग संकलित कर रहे हैं, कंसोलिडेट कर रहे हैं। देखिए आप जब किसी बुज़ुर्ग से मिलने जाते हैं और आशीर्वाद लेते हैं तो क्या इमोशंस निकल के बाहर आता है। मामी जो कहीं आ नहीं पा रही हैं, घर में हैं, उनको इतनी खुशी हुई है। आइए एक छोटे से वीडियो में उसका नज़ारा हम लोग देखें। आप समझ पाएंगे उनके बॉडी लैंग्वेज से कि उन्होंने कितना दिल से आशीर्वाद दिया हम लोगों को। सो बताइए, क्या आप हम जो पूछ रहे हैं सो बताइए। पूछ रहे हैं तो बताइए। हाँ, आप हमको बहुत प्यार करती हैं, हमको, आप मम्मी को सबसे ज़्यादा। अरे वो उसमें आएगा है। नहीं, इसमें नहीं आएगा। आप ही बताइए। हाँ, हाँ, आप ही बताइए कि सबसे ज़्यादा हम लोग को प्यार करती हैं ना। बहुत ज़्यादा। हाँ, देखिए आपके वजह से हम लोग दिल्ली से चल के पॉइंट बनाए हुए थे कि बेंगलोर में मामी से मिलना है, तब। और देखिए हम लोग आप तक आ गए। बहुत अच्छा किए बेटा, बहुत अच्छा किए। मैंने हम सोचे नहीं थे कि अब हमको किसी से भेंट होगा। अरे मामी ऐसा मत बोलिए। देखिए सबका जन्म के साथ साथ जाने का भी टाइम फिक्स रहता है, इस सोचिए मत। जब तक रहिए हम लोग को आशीर्वाद देते रहिए, बस हम लोग को यही चाहिए। तो भगवान मुंह से कह देंगे तो अंदर से दिल से। हाँ। मेरा बच्चा सब बहुत अच्छा है, हमेशा ही सबसे बातचीत होते जी। लेकिन हम एक प्यार करने को पूछना है। अरे नहीं, इससे बढ़ के आगे तो लगता है कि सब तो करेजा में लगा ले एकदम। ऐसा मेरा खुश हुआ है देख के जी। कितना दिन के बाद बच्चा सबसे हमको मिलना हुआ। आपके चेहरे से हम उस एहसास को फील कर पा रहे हैं मामी। हम अच्छा। हमारा भी बहुत, ये हम हमेशा से बोलती थी कि बेंगलोर जाएंगे ना तो मामी के यहाँ हम लोग सबसे पहले चलेंगे मिलने। जानती है, पूछना नहीं लोग से। बाद में मैंने ज्योति है, बड़े है दोनों, इनका लोग बेटा कहें कि मैंने बबलू एगो एकदम अलग थलग है। वो कहीं से हर एथी में बहुत दिन इससे बात नहीं होता था। 1 जनवरी की हमसे बात करता था हमेशा। ओकेजन पर हम करते हैं मामी आपको। हाँ। आपको सुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। हाँ। लेकिन हम हमेशा ओकेजन पर आपको फ़ोन करते हैं, एल्डर लोग को, हम सबको हम करते हैं। हाँ। और आपको याद होगा मामा जब वहाँ रूपम दी के यहाँ ना, जब आप लोग रहती थी मीठापुर में, हाँ। तब भी आप लोग से मिलने हाँ। जाते थे। हाँ। पूनम दी के यहाँ रहती थी तब बराबर आते थे। पूनम दी इसमें रहती थी, रूपम दी बाद में आई थी। अच्छा। पहले पूनम दी रहती थी, हम लोग जाते थे, उसका फिर रूपम दी आई थी। बराबर आते थे लोग दोनों आदमी। वो भी आते थे, नन्हे भी आते थे। और आप लोग देखिए भाभी छोड़ के अपने बच्चे के पास चली गई हैं। अचानक में प्रोग्राम बन गया और भैया हम लोग के लिए इतना सब चीज़ मंगवाए हैं। थैंक यू भैया, ये यादगार मोमेंट है हम लोग का। बहुत अच्छा लगा आप लोग से मिलके, और मामी से तो मिलके तो अच्छा लगा, क्या बात। बहुत बढ़िया। मैंने हम कहते कि बड़े खुश नसीब थे कि आज
पहुंच गया मेरे यहाँ। ये पूरा नहीं तो इनका अब हमको भेंट sentiments आ होने रहा का उम्मीदें नहीं है।